ये डालो दवाई। ये केस था इनको, ये गांव में थी ये लेडी, तो इनको छोटे 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 इरप्शंस आए, तो उन्होंने कहीं लोकल डॉक्टर को दिखाया और लोकल डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिया पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरे दिन इनको ये ब्लिस्टर फॉर्म में हो गए और ब्लिस्टर में इतना भयंकर जलन हो रहा था और इतना ज्यादा तकलीफ था कि इनको इस तरीके से रो रही थी वो। अब और मैंने कहा जब वो मेरे पास आए तो पेन ऐसा होता था इनको कि इंटरमीडिएट पेन होता था कि जब थोड़ी देर के लिए हो जाए, पेन बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए टोटल, और फिर तो करीब आधे आधे घंटे सीवियर पेन होता रहता था। तो जब मेरे पास आए तो थोड़ा काम स्टेट पर थी, तो मैंने इनका केस लिया। तो पेशेंट ने बताया कि ये पता नहीं, ये मेरे को ये फफोले जैसा हो गए हैं, इसमें बहुत ज्यादा जलन हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे चींटियां काट रही हूँ इसमें। तो इतना ज्यादा जलन हो रहा है, ऐसा पहली बार मेरे को हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ था। और ये क्यों हुआ डॉक्टर साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस चीज को लेके मेरे को बहुत ज्यादा चिंता की ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने कहा कि इसके लिए आपने क्या किया, तो बोला कि वही लोकल डॉक्टर को दिखाया था और फिर उसके बाद आप हमारे परिचित के डॉक्टर हैं तो मैं आपके पास आ गई। तो फिर पेशेंट ने बोला कि पेशेंट ने ये कहा कि समझ में नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है, सबसे ज्यादा उसका बार बार यही था। और उसने पूछा नहीं मेरे से, बस यही चिंता है कि ये मेरे को क्यों हो रहा है, ये इतना ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है। और भयंकर जलन हो रही है, भयंकर जलन हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई काट रहा हो। तो मैंने कहा इसको लेके टेंशन क्या है आपको। बस टेंशन कुछ नहीं है, घर पे कोई है नहीं, वो बेटा है और उसके लिए खाना वाना का बनाना पड़ता है को, और मैं इधर आ गई हूँ तो उसका कौन करेगा, और बस यही टेंशन। तो कुछ रूब्रिक मैंने लगाए थे जैसे और उस पे मेडिसिन एंजाइटी डार्क लगाया था, लाइट डिजायर नहीं था इसमें, एंजाइटी डार्क, एंजाइटी चिल्ड्रंस, तो ऐसा कुछ करके और बस जल्दी से ठीक कर दो। शुरू में तो ऐसे बोला था उसने कि जल्दी ये ठीक हो जाए, तो कैरी डिजायर फास्ट ऐसा करके मैंने रस्टॉक्स दिया था। तो रस्टॉक्स दे पेशेंट का दूसरे तीसरे दिन इरप्शन से पूरे ड्राई अप हो गए थे, जैसे पिक्चर में दिखा है ड्राई अप हो गए थे, लेकिन उसका बर्निंग सीवियर। अब इस बर्निंग के बीच में मैंने बहुत सारी मेडिसिन ट्राई करी, सल्फर भी ट्राई किया, लैकेसिस ट्राई किया और स्ट्रोमोनियम ट्राई किया, आर्सेनिक ट्राई किया और डिफरेंट डिफरेंट पोटेंसीज में ट्राई किया। जैसे मुझे रस्टॉक से थोड़ा सा लगा कि ये इरप्शन बेटर हो गए हैं तो मैंने वो भी ट्राई किया, लेकिन पेशेंट को बिल्कुल एक पैसे का भी चेंज नहीं हुआ उसकी बर्निंग में। तो बार बार पेशेंट में जैसे कि हम जानते हैं कि यदि हम माइंड मेथड पर प्रिस्क्रिप्शन जाता है हमारा, तो मेडिसिन तुरंत काम करती है। मतलब आपका आपका पोटेंसी गया और मेडिसिन रिजल्ट देगा, क्योंकि इंटेंसिटी भी बहुत भयंकर थी, एक्यूट केस था। तो अब पेशेंट को मैंने बोला कि जैसी मेडिसिन आप लेती हो और हर आधे आधे घंटे में मुझे फोन करके बताना। तो पेशेंट रुक जाती थी, लेकिन अभी हर बार फोन करके बताती थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है अभी भी। तो अब उसके बेटे से मैंने पूछा कि ये मम्मा घर पे दर्द के टाइम पे करती क्या है। तो उसके बेटे ने बताया कुछ नहीं, रोती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं और बहुत सारी बातें करती हैं, समझ में ही नहीं आता क्या क्या करती हैं उस टाइम पे। जैसे वीडियो में दिखाया है वो भी ऐसा कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन रहा हुआ घर में। तो और भी मैंने पूछा कि करती क्या है। तो बस रोती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं और बस इसको पकड़ के जहाँ पे जलन हो रही है उसको बैठ जाती है। तो जब इतनी सारी मेडिसिन मेरी फेल हो गई तो मैंने इस पॉइंट को देखा कि जो जैसे कि पेशेंट ने बोला कि ये जलन होती है, वो उनके बेटे ने बोला कि ये उस वाली जगह को पकड़ के बैठ जाती हैं, ऐसा पकड़ के बैठ जाती हैं क्योंकि ये इतनी सारी जगह पे उनको जलन हो रही है, यहाँ पे तो हाथ को वो पकड़ के बैठ जाती हैं। तो जब मुझे समझ में आया कि इतनी सारी मेडिसिन फेल हो गई तो अब मुझे कुछ दूसरा ट्राई करना चाहिए। तो ऐसे ही जैसे कि और हमारी ये जो सिस्टम है होम्योपैथी, तो हमको हर बार एक दूसरे ढंग से भी सोचना चाहिए, क्योंकि कई बार हम जो मेथड अडॉप्ट करते हैं वो कई बार हमको हमको नहीं समझ में आता, या वो मेथड ही उस टाइप के केसेस के लिए फेलुअर होता है, या मैक्सिमम टाइम मेथड फेल नहीं होगा, हम ही नहीं फेल होंगे, लेकिन हमारे पास दूसरा रास्ता हो सकता है अचीव करने के लिए। तो जब हमारा ये सब फेल हो गया फिर हमने इसको दूसरी जगह से एंट्री ली। जैसे कि पेशेंट ने बोला
तो जनरली मैं इस तरीके के केसेस में फॉटक रिपटरी यूज करता हूँ। हाँ, पेशेंट के बेटे ने बताया कि वो बस हाथ को पकड़ के बैठ जाती है। तो ये जब इतना सारा कुछ फेल होने के बाद फिर मुझे लगा कि कुछ नया ढूंढना पड़ेगा हमको, और क्योंकि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि पेशेंट इतना ज्यादा तकलीफ में है कि उसको कुछ ना कुछ अभी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि हर पीस का पेन कितना भयंकर होता है। तो पेशेंट को हमने इस तरीके के केसेस में कई बार, जैसे शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट तरीके से हमको कई बार देखना होता है, और हम कई बार फाटक का रिपटरी यूज करते हैं। एसआर फाटक का रिपटरी, वो अल्फाबेटिकल रिपटरी है। तो देखिए आप, पेशेंट ने क्या पकड़ा, वो अपने हाथ को उसने पकड़ लिया, और हाथ में किस तरीके का दर्द हो रहा है, जलन वाला दर्द हो रहा है। तो आप देखेंगे बर्निंग रिपटरी में सीधा एक रूब्रिक है, बर्निंग पार्ट ग्रेस्पिंग विद हैंड, पार्ट रिपटरी में सेम रूब्रिक है। ठीक हाथ में जलन हो रही है, पूरी बॉडी में नहीं हो रही है, तो बर्निंग है, पार्ट में कुछ हिस्सों में पार्ट में जलन है, और वो पेशेंट उस वाले हिस्से को जहां पर जलन हो रही है वहां पर वो ग्रेस्प करके बैठ जाती है। तो बर्निंग पार्ट ग्रेस्पिंग विद हैंड एक सिंगल मेडिसिन है, वहां पे सिंगल मेडिसिन है कॉस्टिकम। कुछ लोगों ने कॉस्टिकम तक कॉस्टिकम पकड़ा है, बहुत अच्छा है ये। क्योंकि देखिए कॉस्टिकम के डिफरेंट तरीके हैं और भी जाने के, पर पहले उस टाइम पे बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो यहाँ से हमने एंट्री ली केस में। और फिर अब देखिए कॉस्टिकम का पूरा केस में पूरा शेड है। जैसे कि अब पेशेंट बोलता है कि सबसे ज्यादा डॉक्टर साहब कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दर्द क्यों हो रहा है। तो सिंपल सा रूब्रिक है, क्या रूब्रिक होगा, आवाज आ रही, एंजाइटी सिंपल डार्किन। एंजाइटी डार्किन, और वहीं पे एक और रूब्रिक होता है। अब उसको हो रही है तकलीफ, और उस तकलीफ में क्या है, एग्जैक्टली पेन है। अब वो पेन की भी चिंता है, तो एंजाइटी पेन फ्रॉम, एंजाइटी इन द डार्क, ये रूब्रिक हमने लिए थे। एक और, जब आप उसका वीपिंग देखेंगे तो एग्जैक्टली वो वीपिंग नहीं है, तो वो इस तरीके का जो रोना होता है वो क्राइंग होता है, क्राइंग, क्राइंग इज फोर्सफुल वीपिंग। वीपिंग एक आंखों से आंसू आ जाना, इवन फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं होंगे कई बार फेस पे, जैसे बच्चे होते हैं पिटुअस वीपिंग, तो ये वीपिंग वाले इस तरीके के शेड होंगे। इस तरीके से जो था वो भड़बड़ा के रोना जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्राइंग। और ये क्राइंग में भी क्या है, किस तरीके की क्राइंग है, कुछ भी बड़बड़ाते हुए बातें करना, मतलब बड़बड़ाते हुए रोते जाना, बोलते जाना, ये है डिलीरियम क्राइंग। तो ये तीन रूब्रिक हुए। और वो पहला एंजाइटी इन द डार्क, डिलीरियम क्राइंग, एंजाइटी पेन फ्रॉम, ये तीन रूब्रिक के ऊपर एक ही मेडिसिन आएगी आपको। और चौथा बर्निंग पार्ट ग्रेस्पिंग विद हैंड, हमने यहाँ से एंट्री ली थी। और पेशेंट ने कहा कि मुझे उसका बच्चे का भी खाना वाना बनाना पड़ता है, तो मतलब वो उसके लिए ध्यान रखती है बच्चे का, ऐसी स्थिति में वो उसके बारे में सोच रही है। तो सिंपल रूब्रिक है हमारे पास, केयरफुल, रिलेटिव्स, अबाउट, और इन सब रूब्रिक के ऊपर एक ही मेडिसिन आती है, वो है कॉस्टिकम। तो कॉस्टिकम देने के बाद पेशेंट को इमीडिएट बेटर हो 30, मैंने इनिशियली उसको 5 मिनट्स मैंने रिपीट किया। और हाँ, एक रूब्रिक और है, जैसे बहुत भयंकर पेशेंट को बहुत ज्यादा जलन हो रही है तो डिल्यूजन फायर, तो डिल्यूजन फायर में नहीं पता है कि नहीं। और वो जो पेशेंट ने बोला था कि चींटियां से काट रहे हैं, तो डिल्यूजन इंसेक्ट सीज एक रूब्रिक है हमारे पास, डिल्यूजन इंसेक्ट सीज। और बहुत ज्यादा जलन हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उसके लिए लिया था हमने एक्स्ट्रा वेगेंस। तो इन सब रूब्रिक के ऊपर एक मेडिसिन आती है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम देने के बाद मैंने तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी थी पेन की, तो उसको 30 बार बार रिपीट किया मैंने, 10-10 मिनट में, 5-5 मिनट में रिपीट किया, करीब आधे एक घंटे तक रिपीट किया। पेन अराउंड 80% बेटर हो गया। फिर उसके बाद पेशेंट का पेन जा नहीं रहा था, तो फिर उसको मैंने पोटेंसी बढ़ाई, 200 किया, 1 m किया, फिर फाइनली 10 m देने के बाद उसका पेशेंट का पेन टोटली खत्म हो गया। और ये कई बार ये हर्पीस के पेन पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया में रह जाते हैं, जैसे ये पेशेंट भी पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया में रह गया था, अटक गया था। तो परफेक्ट करेक्ट मेडिसिन उसका डिफरेंट डिफरेंट पोटेंसी दे उसका रिकवर करती है। तो होम्योपैथी से इस तरीके से रिजल्ट अचीव होते हैं। अदरवाइज यदि आप, बढ़िया सर, शानदार, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। इमरजेंसी केस जो क्विक माइंड वहां चल जाए और हिट हो जाए तो बड़ा सुकून, बड़ी खुशी मिलती है।
बढ़िया। बिल्कुल सर, वही वही कहने का है कि हमको आंखें खुली रखनी है, कान सुनने के लिए तैयार रखने हैं, और हमको ऐसे नहीं बैठना कि हमको किस पद्धति से प्रैक्टिस करनी है, होम्योपैथी से जो ठीक समझ करना में है आए। बस। करेक्ट, बिल्कुल सही। अपने कीप ओपन फॉर योर सेल्फ फॉर ऑल काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो मौका मिले, जहां से मौका मिले, जहां से दाव मिले, हमको खेलना है, और हमारा असली उद्देश्य है हमको पेशेंट को मैनेज करना है और बढ़िया। ठीक करना है। तो बढ़िया। ये नहीं देखना है कि हमने को कौन सा प्रैक्टिस पकड़ना है, कौन सा क्या करना है। कई बार हमने फाटक रिपर्टरी को बहुत यूज किया है और इस तरीके के वंडरफुल रिजल्ट मिले हैं उसको, क्योंकि बहुत कम मेडिसिन देता है फाटक रिपर्टरी, हाँ। और टू दी पॉइंट। और एक और बात और इंटरेस्टिंग सर, इसका जनरलिटीज में एक रूपरेख है, अपना सिंथेसिस में भी जाएंगे तो उसमें भी है, लेकिन उसमें 3 मेडिसिन है। आयोसाइमस भी है और ब्रायोनिया भी है। आयोसाइमस और ब्रायोनिया ये दोनों है साथ में कॉस्टिकम के। रुब्रिक कौन सा है सर? सर बर्निंग, वो जनरलिटीज में बर्निंग, ग्रेस्पिंग विद हैंड, ऐसा कुछ करके है। डालिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर हम पोटेंसी हाँ 30 के बदले डायरेक्ट अगर 200 स्टार्ट करते थे तो हाँ, तब भी रिजल्ट आता, तब भी रिजल्ट आता श्योर। मेरे पास 30 ही था, फिर मैंने तो उसको 30 को बार बार रिपीट किया। और कई बार क्या होता है ऐसे केसेस में, यदि आप 200 भी देते तो रिजल्ट आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कई बार क्या होता है, हम 30 को बार बार फ्रिक्वेंटली रिपीट कर सकते हैं। फिर मैंने इवन 5 मिनट में, 3 मिनट, वो 7 मिनट में ऐसे रिपीट किया था। फिर 200 को हर हर आधे आधे घंटे में रिपीट किया है। मतलब हम डायरेक्ट अगर 200 स्टार्ट करते थे तो आधे घंटे में रिपीट करना चाहिए तो भी था। रिजल्ट आता श्योर है, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी पेशेंट की, सीवियरिटी बहुत ज्यादा थी, तो श्योरली रिजल्ट आना चाहिए था, और आता ही। और फाटक रिपर्टरी भी पढ़नी है। बीच में हम लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश फेल हो गई, तो रियली देखेंगे। बहुत बढ़िया क्लास था, वो बहुत बढ़िया क्लास था सर। जिसको टेस्ट पता है ना उस रिपर्टरी का, वो वो नहीं तो भूलेगा मत भूलेगा। कभी। अभी एक इनिशिएटिव हम ले रहे हैं, 1 या 2 माह के बाद शायद जुलाई से वीकली एक क्लास होगी, और एक नॉमिनल फीस रहेगी उसकी, जिसमें एक एक हम बुक या रिपर्टरी पढ़ते चले जाएंगे। तो अभी वो हमारे प्रैक्टिकल लेवल पे चल रही है। थोड़ा सा रिदम उस पे आ जाए, थोड़े से हमारे स्पीकर क्लियर हो जाए, उसके स्पीकर नहीं रीडर, तो फिर हम लोग आप लोगों को खबर कर देंगे। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और जैसे ही वो रूटीन पे आता है तो आप लोगों को खबर कर देंगे। उससे मैक्सिमम हमारी प्रैक्टिस में आने के बाद हम बुक नहीं पढ़ पाते, कहीं कोई आ गया, कहीं कुछ हो गया, तो वो 1 घंटे हम वीकली पढ़ते जाएंगे, और धीरे 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 वो हमारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। उसकी एक वीडियो लाइब्रेरी भी रहेगी, आप उस पे जाके उसको, जो लोग चाहते हैं वो ऐड करके पढ़ सकते हैं। सर एक और एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस तो जी। काफी है उसके फाटक रिपर्टरी के। जी। उसमें अब मेरी वाइफ को विजडम टूथ निकल रहा था, तो बहुत पेन हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि दवाई दे दो, तो मैंने थोड़ा, एक दो तीन चार बार उन्होंने बोला तो मैंने इग्नोर कर दिया। अब उनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हाँ सर। आ रहा है, और दवाई नहीं दी, इतनी देर से दवाई नहीं दे रहे हो आप। तो मैंने उनको स्ट्रामोनियम दिया कि डिल्यूजन निगलेक्टेड बाय हस्बैंड और वीपिंग पेन फ्रॉम, और ये सब मिला के। तो बिल्कुल कोई रिजल्ट नहीं आया, 30 भी दिया, 200 भी दिया, कोई रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद मुझे लगा कि मैं और क्या पूछूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने ये फाटक रिपटरी उठाई, और मेरे पुराने भी एक्सपीरियंस है, उसमें 4 ही मेडिसिन है। उसमें एक मेडिसिन है सिलिका। तो विजडम टूथ एग्रावेशन के लिए जो सिलिका है, मैंने कम से कम 20 पेशेंट में उपयोग किया होगा, नेवर फेल। और उनको सिर्फ एक डोज दिया है, आज तक उनका पेन वापस नहीं आया। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा है। सिलिका नेवर फेल, नेवर फेल। तो सिलिका मैंने एक डोज, सिंगल डोज दिया, उसके बाद पेन ही टोटल खत्म, आज 3 महीने हो। सर 30 दिए तो थे। सिंगल 30 सिंगल डोज। तो इस तरीके का, ये छोटी छोटी सी ये टिप्स हैं। बहुत देखिए आप, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, इवन वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स में से भी ऐसे लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो डोंट टू बी बाउंड योर सेल्फ विद द सर्टेन काइंड ऑफ क्राइटेरिया। सवाल तो था, इतना बड़ा ट्यूमर था, कहाँ पे, एंकल पे, जी। एंकल में।
तो जब हम ये प्रैक्टिस नहीं करते थे तो हम इस तरीके का ढूंढ ढूंढ के प्रैक्टिस करते थे। तो एंकल का ट्यूमर, उसमें नोड्यूल ऐसा कुछ था, तो एंकल में एक डायरेक्ट है एंकल नोड्यूल इन एंकल, उसमें एक सिंगल मेडिसिन है फॉर्मिक एसिड, 1 हफ्ते में पूरा नोड्यूल खत्म। बहुत बढ़िया। नहीं, फाटक रिपेटी का यूज मैं भी करता हूँ, खासकर रिंग वर्म के केस में, फंगल इन्फेक्शन के केस में, और 99% सक्सेस होता हूँ। क्या बात, क्या बहुत बात। अच्छे से। मुझे रिंग वर्म या फंगल वाले केसों में अब डर नहीं लगता, एक समय तो दिक्कत होती थी। डिफिकल्ट है सर, डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है फंगस उससे को ठीक फाटक करना। रिपेटी यूज करें, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव शेयर करते रहिए और थैंक यू सर, होम्योपैथी को थैंक आगे यू बढ़ाते रहिए। थैंक सर, यू आप जी। लोगों के आशीर्वाद में सब कुछ अच्छा हो। जरूर, और नहीं हम लोग होम्योपैथी का आशीर्वाद क्या, आप लोगों की मेहनत है, उसको इतना, सलाम है, उसको सल्यूट है। सबसे पहली बात तो सर इतने बड़े ग्रुप को ऐसे इस तरीके के कोलैबोरेशन को बना के रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और अरे इसके कुछ लिए नहीं आपको सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब वो पूरे भारत के लोगों को आपने जोड़ के रखा है, समेट के रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। सब वो हैनीमन बाबा की दया है और आप लोगों का बिल्कुल बिल्कुल। साथ है। मैं तो मीडियम हूँ और कुछ नहीं, आप लोगों के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही आगे आते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार लर्निंग हुई। थैंक्स टू ऑल मेंबर्स।